आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी हमने बनाया। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोस ऐप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमारी ऐप वापस आ गई है, थैंक यू गूगल। तो जिनको भी कोर्स परचेस करना वो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 लोगों को जिनको आपको माफ़ करना है। ठीक है, देयर आर 4 पीपल जिनको आपको माफ़ करना है। और ये समझ के चलिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ बना रहा हूँ, इसको आप बहुत प्यार दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और ये प्रॉब्लम है। सबसे पहला कौन है जिनको आपको माफ़ करना है? पता कौन है? द फर्स्ट पीपल, पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को माफ़ करिए। देखिए, बहुत लोगों को अपने माँ बाप से ग्रज रहता है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियाँ की हों, लेकिन आप शुक्रगुजार होइए कि उन्होंने आपको ज़िंदगी दी है। उन्होंने आपके लिए जितना सैक्रिफाइस किया है ना, आप ये कहते हैं ना कि बेटा जब बाप बनोगे या माँ बनोगे तब पता चलेगा, और ये सच बात है दोस्तों, सच बात है। जब आप, क्योंकि आपका जो बच्चा होता है ना, इंसान अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता है तो अपने बच्चे से करता है। आप अपने पति पत्नी से भी नहीं करेंगे, अपने बेटर हाफ से भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने बच्चे से ना, वो आपकी जान है, आपकी जान उसमें है। और जब आप किसी से इतना प्यार करते हो ना, तो आपको डर लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। ये आप सोच के देखिएगा, ठीक है। ये सही बात है कि जब इंसान माँ बाप बनता है तब उसको पता चलता है। कई लोग जो है वो अपने पेरेंट्स को, मतलब ये बहुत गलत है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ कि ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। अभी मैं उदयपुर में रेलवे स्टेशन में था, तो एक अम्मा आई और वो बैठी हुई है। मेरी ट्रेन थी लगभग 12 बजे के करीब जयपुर के लिए। तो रात में आई वो, 10 साढ़े 10 हुए थे। तो जब वो आई तो मैंने कहा क्या हुआ, वहीं बैठी हुई। मैंने कहा क्या हुआ माँ, मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ वृद्धाश्रम है, मुझे वहाँ पे जाना। क्या? तो जाइए। कहने लगे कि नहीं बेटा वो भी बहुत पैसा ले रहा है वो। मैंने कहा मैं करा देता हूँ, चले चलिए कोई बात नहीं। क्या? तो उन्होंने वो लिए, मतलब मना कर दिया कि नहीं 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 हम चले जाएंगे ये वो। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो अब उसके बाद फिर मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों रह रही हैं, मतलब क्या है? कहने लगे कि बेटा आप क्या बताएं कि हमारा जो बेटा है उसने हमको छोड़ दिया है, उसने हमको बाहर निकाल दिया है। हमने कहा अरे? कहने लगे कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, इतना बड़ा घर है, अब हमने तो जान लुटा दी। अभी बहुत एकदम दर्दनाक, बेटी की शादी हुई नहीं बुलाया, हालात उनके बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात। और मैं एकदम बहुत परेशान थोड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, मेरा बड़ा मन है, मतलब मेरी ये ड्रीम है कि मैं जितना कर दूं इन लोगों के लिए, एक ऐसा आश्रम खोलूं जिनमें इनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो। और खैर चलिए, अच्छा मैं क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। वो बता रही थी कि इतना हमने किया, हमने तो अपने बच्चों के लिए जान छिड़की, उसको पाल पोस के बड़ा किया, और जब से उससे शादी हुई उसने हमको वृद्धाश्रम छोड़ दिया और निकाल दिया उसने घर से हमको अपने, एक तरीके से। तो दिल सा टूट गया। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। आप वृद्धाश्रम जाइए, आप पूरा 10-12 लीटर आंसू बहा के ही आएंगे, गीले होके आएंगे एकदम, ठीक है। तो ये बड़ा दर्दनाक है। और ध्यान दीजिए कि ये आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आपके साथ भी आगे जाके आपको भी यही होगा, और फिर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो इसीलिए अपने जो पेरेंट्स हैं ना, अगर उन्होंने कोई गलती की भी है, कुछ डांटा भी, कोई ग्रज भी है आपको, आप माफ़ कर दीजिए उन्हें। माफ़ आप क्यों करते हो? माफ़ आप अपने लिए करते हो। माफ़ आप अपने लिए करते हो क्योंकि आप सुकून में हो जाते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। अगर आप उसी बात पे अटके रहोगे तो फिर आप आगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरे लोग कौन हैं जो कि भैया मैं परेशान हो चुका हूं? दूसरे लोग रिलेशनशिप्स, देखो एक चीज समझो, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जिसके 4-5 साल ना बर्बाद हुए हो। हर किसी के बर्बाद हुए। लेकिन अगर आप उसी पे ही अटके रहोगे कि मैं तो उसके प्यार करता था, उसने मुझे छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया छोड़ दिया, यही लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। ये होगा ही होगा, ये होना ही है, तभी तो आप ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप उसी पे ही अटके हुए हो तो कैसे आगे बढ़ोगे? आप एक चीज समझो, आप सबको साइड में रखो। आपका जिंदगी का एम क्या? आपको इसी में मरना है कि आपको आगे बढ़ना है? आप आगे बढ़ोगे, एक इंसान के ऊपर रहोगे, 850 करोड़ लोग हैं, भगवान का शुक्रिया करो कि अच्छा हुआ उस इंसान के साथ शादी नहीं हुई। अगर उसने तुमको छोड़ा है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। कोई अच्छा इंसान छोड़ेगा तो भगवान की तो प्रार्थना करो जाके। जितना ज्यादा तुम यहां पे रहोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जितना ज्यादा अपने पास्ट में रहोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ब्लॉक कर दो तरीके से, नो कॉन्टैक्ट।
एकदम कांटेक्ट नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अपने फेल्ड रिलेशनशिप से बाहर निकलो, दुनिया देखो। क्वीन क्या शानदार मूवी है कंगना रनौत की, बहुत वन ऑफ द फेवरेट मूवी है मेरी वो। उसके बाद तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी हर्ट किया किसी ना किसी तरीके से। ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट ना करें। कल मैंने बताया था ना 9 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल यू मस्ट स्टे अवे। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। देखिए, जो हो गया सो हो गया, हर्ट किया, चले गए, अब उसी पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, और ना ही वो लोग समझेंगे। आप बोल रहे हो कि मैं बदला लूंगा, मैं सबक सिखाऊंगा, इससे आप ही नफरत का बीज अपने मन में बो रहे हो। तो नफरत के बीज से कुछ खराब बीज होगा तो वो क्या पेड़ कैसा होगा? वो नफरत ही पेड़ होगा, वो कोई आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। तो इसीलिए आप उनको भूलिए और अपने काम पे फोकस करिए। और आखिरी पता कौन है? योरसेल्फ। जो आखिरी हैं जिनको आपको फॉरगेट करना है वो आप खुद हो। माफ करना है, ठीक है? अपने आप को माफ करिए, खुद को माफ करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों खुद को माफ करना है आपको? क्योंकि आप दुनिया भर का बर्डन लेके चल रहे हो। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो आपके हाथ में आप वही चेंज कर सकते हो, और आपके हाथ में सिर्फ आप हो, आपकी किस्मत है बस। और किसी की ज़िंदगी आप चेंज नहीं कर सकते। कोई क्या कर रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, आपके कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है मेरे भाई। आप दूसरों से अपने आप को अटैच करना बंद करो, और अगर हो गए हो तो इस भार को छोड़ दो। आज से ही सोच लो कि इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो ये 4 लोगों को आपको माफ़ करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।